370 की सुनवाई में आर्टिकल 35A का जिक्र। आर्टिकल 35A पर सीजेआई ने कही बड़ी बात। किन अधिकारों के छीने जाने का सीजेआई ने किया जिक्र। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच में इसकी सुनवाई चल रही है। सोमवार को 11वें दिन की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की। सीजेआई की इस टिप्पणी में आर्टिकल 35A का जिक्र किया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 35A ने नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स छीन लिए हैं। आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के कई अधिकारों पर वार किया है, जैसे कि रोजगार, अवसरों में समानता, संपत्तियों को अर्जित करने के अधिकार तक छीन लिए हैं। वहीं इसका सबसे ज़्यादा असर गैर निवासियों पर पड़ा है। सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसी भी ऑफिस में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के समान अवसर मिलने चाहिए। अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार सबको है, लेकिन 35A नागरिकों से ये सारे अधिकार छीन लेता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मूल निवासियों के विशेष अधिकार थे और इसी के आधार पर गैर निवासियों से ये सारे अधिकार 35A के तहत छीन लिए गए। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने संविधान का भी जिक्र किया। सीजेआई ने कहा कि इंडिया के संविधान के मुताबिक भारत एक एकल इकाई है और भारत सरकार एक एटर्नल यानी शाश्वत इकाई है। वहीं उन्होंने आर्टिकल 16(1) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत एक सीधा अधिकार है जो कि छीन लिया गया है। वो अधिकार राज्य सरकार के तहत रोजगार था। ऐसे में जहां एक तरफ आर्टिकल 16(1) को संरक्षित रखा गया था, वहीं 35A ने सीधे तौर पर उस मौलिक अधिकार को छीन लिया। वहीं सीजेआई ने आर्टिकल 19 का भी जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 19 नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार देता है, लेकिन 35A ने जम्मू कश्मीर के मामले में नागरिकों के तीनों मौलिक अधिकारों को छीन लिया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी छीन ली। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसी टिप्पणी तब की जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले किए गए कामों की गलती का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने 2019 में ही पिछली गलतियों को सुधार लिया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एक स्तर पर आप सही हो सकते हैं क्योंकि भारत का गणतंत्र एक दस्तावेज है जो कि जम्मू कश्मीर की संविधान की तुलना में हाई स्टेज पर है, लेकिन ये बात भी है कि आपने अपनी दलीलों में ये जताने का प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा विधानसभा थी, लेकिन विधानसभा संविधान सभा नहीं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुषार मेहता को कहा कि ये सही नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 238 संविधान सभा की मंजूरी के बाद ही सब्जेक्ट्स को जम्मू कश्मीर के दायरे में लाता है। ऐसे में केवल विधानसभा कहना सही नहीं हो सकता है। यह सही नहीं हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद 238 संविधान सभा की मंजूरी के बाद ही विषयों को राज्य के दायरे में लाता है, इसलिए इसे केवल विधानसभा कहना सही नहीं हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।